किसी व्यक्ति के लिए एक घर, एक ज़मीन का टुकड़ा बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अगर उस ज़मीन के टुकड़े में पुश्तों से या फिर ये कहें कि कई पीढ़ियाँ पली बड़ी और बड़ी हो गई और अपने काम धंधे में लगी हैं, लेकिन कई पुश्तें जब बड़ी हो चुकी, चीज़ें अपने आप चल रही थी आराम से, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि एक को हंसता देख दूसरे को जलन होती है। कुछ ऐसा ही मामला है मेरे साथ। जो मौजूद ये लोग हैं, इनका घर बना था। घर में केवल ये लोग अकेले नहीं रहते थे, कई लोग, इनका पूरा परिवार रहता था। पुश्तें चली आई उसी घर में रहते हुए। और यहाँ पे जब ये आज आए हैं कलेक्टर कार्यालय, तो आए हैं केवल उस घर के लिए। घर की मांग है कि जिसकी ज़मीन है उसको आपत्ति नहीं है, लेकिन जो तीसरा पक्ष है या फिर ये कहे कि जिसका कोई मतलब नहीं है, उसने आपत्ति दर्ज कराई है कि यह ज़मीन मेरी है और उस ज़मीन पर दावा ठोक रहा है। क्या है पूरा मामला, इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम योगेश कुमार मिश्रा है। मैं ग्राम बैदनपुरवा, पोस्ट पटेरा, तहसील जवाब, जिला रीवा, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मेरा पुश्तैनी मकान मेरे आजा और परबाजा के ज़माने से बना हुआ है, जिसमें हमारे पिताजी और हम उसमें कम से कम 50 वर्षों से देखते हुए रह रहे हैं। हमारे ही परिवार के आदरणीय सुरेश प्रसाद प्यासी जी के द्वारा हमें स्थगन आदेश झूठा को मेरे ऊपर स्टे भेजा जा रहा है और हमारा आंगन के अंदर मेरा मकान बन रहा है, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे स्टे किया जा रहा है। क्यों दिलवा रहे हैं आप, क्यों दे रहे हैं आपको स्टे, क्यों मिल रहा है स्टे, क्या कारण है? अब ये तो मुझे नहीं पता मैडम, ये तो उन्हीं के माध्यम से मालूम चलेगा। लेकिन हमारा चारों ओर से घर बना है और घर के आंगन के अंदर मैं निर्माण कर रहा हूँ, तो फिर भी वो मेरे को बार बार स्टे भेज रहे हैं और कोर्ट में खड़ा कर रहे हैं मैडम। और हमारे साथ साथ ये जमुना साहू का भी मकान बन रहा था, जिसके आजू बाजू उनका कुछ भी नहीं है, फिर भी उनको भी उन्होंने स्टे भेज दिया। ये सामने हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। कुछ नहीं है, हमारा तीसरा पुश्त चल रहा सर, लेकिन हमारे निजी पट्टे की आराजी है। उसमें कोई उनका अगल बगल कुछ ज़मीन नहीं है, लेकिन उनको आपत्ति हमारे लगाने में क्या मतलब है? क्यों आपत्ति लगा रहे हैं और क्या कारण हो सकता है? वो पता नहीं क्या चाहते हैं कि हमको कि परेशान करना चाहते हैं। हम गरीब मनई, हमको परेशान करते हैं बार बार। आज 3 दाल स्टे कटा चुके हैं उनका। आप मकान में हमारे फिर ले लिए स्टे। अच्छा, हाँ, तो कुछ बोले होंगे अधिकारी लोग के पास, आप लोग आए होंगे, तो क्या बोले अधिकारी? क्या कारण है कि मतलब ऐसा हो रहा है? आपके साथ हुआ, इनके साथ हुआ, क्या वो सबके साथ है? हाँ, ऐसा सर सरहंग बने हैं। 10 लोगों की ज़मीन भी सरकारी करवा दी। अब पूरे गांव के 10 लोगों की ज़मीन सरकार शासकीय करवा दिए। कौन वो है? कौन किसी शासकीय पद पर है? कोई शासकीय का एक लड़का फौज में है, वो बोलता है कि मैं अपने पैसा के बल पर हम पूरे गांव में पूरे रोड बनवा देंगे, जो कोई दे ज़मीन या ना दे, तब पैसा के बल से हम पूरा ज़मीन सरकारी करवा देंगे सब लोगों की। तो कहा किसी का घर गिरवा देंगे सर? हम लोग एक डिसमिल ज़मीन है, मकान बनाने की ज़मीन नहीं है। अब बोलते कि तुम छोड़ दो ज़मीन, हम रोड बनवाएंगे। जाए कहाँ? हम जंगल में क्या घर बनाएं? हाँ, तो यहाँ क्या बोले? कलेक्टर कार्यालय में आए हैं तो क्या कहा गया? कलेक्टर का 1 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते के बाद कहीं इसका कहीं निराकरण होगा कहीं। अच्छा, आप लोग जहाँ ये पूरा मामला हो रहा है, तो ज़मीन आप लोग की पुश्तैनी थी या किसी से खरीदे थे? मैडम ये हमारी पुश्तैनी है, हमारे पूर्वजों की ज़माने की है। पूर्वजों की ज़माने की हिस्से बांट की है, किसी और के नाम पे रहती थी। मतलब वो भी हमारे ही परिवार से आते हैं। तो पहले घर किसी और का और हिस्से में किसी और का, तो उसी हिसाब से था मैडम। अब वो बार बार क्यों परेशान कर रहे हैं इसके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन आज मैं आदरणीय कलेक्टर साहब जी को प्रार्थना पत्र दिया हूं कि इसका उचित कार्रवाई हो। अगर नहीं होगा तो मैडम मेरा घर मकान इस ठंडी में नहीं बन पाएगा, तो मैं यहाँ पे धरना मतलब आत्महत्या करूँगा और अनशन करूँगा मैडम। मेरी हाँ मैडम, आदरणीय जी इनके बारे में हम हूँ साहब, ये इनके बारे में कि जन्म से हम देख रहे हैं, ये लोग बसे हैं, इनका ज़मीन है और पूरे ज़मीन में रकबा बना हुआ है, रकबा भी बना हुआ है, फिर भी वो रोक लगा रहे हैं, उसमें टेंशन ले रहे हैं पूरी बार से। और इनको रिपोर्ट भी डाल रहे हैं, थाने में डाल दिए हैं, ये भी डाल दिए, पुलिस भी इंक्वायरी करके। रोकने वाले का क्या नाम है? मकान भी बंद हो गया। रोकने वाले का क्या नाम है? राम सुरेश बैजनाथ मिश्रा। अच्छा, तो हाँ। अभी आप लोग के घर के आसपास रहते हैं जहाँ रोक लगाई जाए? हाँ, दूसरे गांव से हैं। हम दूसरे गांव के हैं। अच्छा, इनके साथ ही 10 गांव से पूछ लिया जाए मैडम कि इनका वहाँ पे मकान था कि नहीं। आज 1,000-200 बरिस दूर पहले से इनका वहाँ पे निजी मकान था कि नहीं। 4-6 गांव में पूछ लिया जाए, अगर हमारा वहाँ पे था तो हमको दिया जाए, अगर उनका था पहले से
तो हमें खारिज कर दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं मैडम। लेकिन इसके बारे में मुझे आदरणीय कलेक्टर साहब से और जिला के बड़े अधिकारियों से मेरी बार बार विनम्र निवेदन है कि इसका उचित कार्रवाई की जाए मैडम। मेरे को बार बार अन्यथा परेशान किया जा रहा है। कभी हमारे घर में काम रोकते हैं, मिस्त्री को भी मना करते हैं, काम नहीं करना पाते ना। मैं अपने घर दीवार मेरी 8 फुट की उठी है, मेरा वहाँ पे मकान है, उसके अंदर मैं निर्माण कर रहा हूँ, उसको भी नहीं बनाने दे रहे हैं मैडम। तो यहाँ अधिकारी क्या कहे हैं कि अधिकारी मेरे को 8 दिन के अंदर अनुशासन देने के लिए बोले हैं मैडम। बोले कि 8 दिन के अंदर इसकी उचित कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो आपने सुना, ये आए हैं केवल एक मांग के लिए कि जो उचित हो, उचित कार्यवाही की जाए। एक आम नागरिक की केवल यही आशा रहती है कि वह चैन की 2 रोटी खाए और अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन बिताए। लेकिन अगर उसका घर छीन लिया जाए, उसके सर से छत छीन ली जाए, तो फिर एक आम नागरिक कहाँ जाएगा? मजबूरी बस उसे अधिकारियों का सहारा लेना पड़ेगा। और जब अधिकारी से न्याय की उम्मीद ली जाती है तो अधिकारियों का भी एक कर्तव्य है कि जो भी उचित कार्यवाही हो वह की जाए। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इनके मामले में अब क्या कुछ कार्यवाही की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।